आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। महामहिम राष्ट्रपति के गोरखपुर आगमन से पूर्व सीएम ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। पूर्व सीएम भाजपा नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह के निधन पर भाजपा नेताओं ने जिला पार्टी कार्यालय पर दी श्रद्धांजलि। बाढ़ से धान की खड़ी फसल नष्ट होने से नाराज चौरी चौरा के किसानों के साथ सपा नेता काली शंकर ने मुआवजे की रखी मांग। डूब रहे 4 लोगों को अकेले दम पर बचाने वाला दिव्यांग हुआ सम्मानित। और आजमगढ़ में सरेआम युवक को गोली मारकर फरार हुए बदमाश को महज 2 घंटे में किया अरेस्ट। अब सत्य घटना विस्तार। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसी सप्ताह गोरखपुर आ रहे हैं। उनके आने की तैयारियों में न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी लग गए हैं। गोरखपुर जिले के भटट ब्लॉक के पिपरी तरखुली में बनने जा रहे राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों होगा। शिलान्यास समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इंतजामों पर नजर रखे हुए हैं। आज सीएम योगी हेलीकॉप्टर से सीधे समारोह स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने साफ सफाई, मुख्य मंच, सेफ हाउस, दर्शक दीर्घा आदि का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान ना तो कहीं सफाई में कमी आनी चाहिए और ना ही किसी को असुविधा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का बेनीगंज स्थित बीजेपी कार्यालय पर आयोजन किया गया। आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय कल्याण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस संबंध में पूर्व एमएलसी विनोद पांडे ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। देखिए, हम लोगों का ये सौभाग्य तो जरूर है कि हमें उनके साथ काम करने का अवसर मिला। वो हमारे प्रदेश के नेता थे, हम लोग महानगर में कार्यकर्ता थे। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा के ब्रह्मपुर ब्लॉक के राजधानी बढ़हरा सहित दर्जनों गांव के किसानों की फसल बाढ़ और बारिश के पानी में डूबकर खराब हो गई है, जिसके विरोध में किसानों ने आज पानी भरे खेत में खड़े होकर विरोध किया, जिसका नेतृत्व सपा नेता काली शंकर ने किया। इस संबंध में सपा नेता काली शंकर ने मांग किया कि किसानों की नुकसान हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि प्रशासन यदि पहले जग गया होता और रेगुलेटर की मरम्मत व जल निकासी की व्यवस्था की होती तो किसानों के ऊपर ये संकट नहीं आता। अधिकारियों से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ के आकर के ब्रह्मपुर के दर्जनों गाँवों की समीक्षा करें, सर्वे करें और जिन जिन किसानों का फसल बर्बाद हुआ है, पानी में पूरी तरीके से डूब गया है, उनको तत्काल मुआवजा दे करके और राहत, आर्थिक राहत देने का काम करें, जिससे ये अपने जीवन को सुरक्षित कर सकें। गीडा थाना क्षेत्र में राप्ती नदी स्थित बने रामघाट पर धर्मशाला बाजार के 4 युवकों को डूबने से स्थानीय निवासी मंगरू निषाद द्वारा बचाए जाने का संज्ञान लेते हुए आज गुरु कृपा संस्थान के संस्थापक ब्रजेश त्रिपाठी अपने दाऊदपुर स्थित केंद्रीय कार्यालय पर मंगरू निषाद को बुलाकर उन्हें अंग वस्त्र व माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए गुरु कृपा सेवा संस्थान के संस्थापक ने बताया कि मंगरू निषाद द्वारा राप्ती नदी में 5 लोग डूब रहे थे और अपनी जान की परवाह न करते हुए और दिव्यांग होते हुए उनमें से 4 लोगों की जान बचा ली। इस दिव्यांग से हम सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी कल जो राप्ती नदी के तट पर ये हमारे बगल में बैठे आज के जो सम्मान के नायक हैं श्रीमान मंगरू निषाद जी, इनको हम सभी ने आज सम्मानित किया है। और सच तो ये है कि इनको सम्मानित करने के उपरांत संस्था अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि कहते हैं कि दान से बड़ा, सभी दानों से बड़ा जीवन दान होता है। और इन्होंने एक जीवन दान नहीं, अपितु लगातार 4 जीवन दान इन्होंने दिया है। कल अपने मेहनत के पौरुष के आधार पर, साहस के आधार पर, वीरता के आधार पर
अपने पराक्रम के आधार पर इन 4 जान को बचाया है। यहाँ तक कि सुनने में आया कि इसके पहले भी इन्होंने कोई गर्भवती महिला और एक और किसी बालक की इन्होंने बचाया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंगरू निषाद ने बताया कि इससे पहले भी हम 2 लोगों की जान बचा चुके हैं। नदी के यहाँ बहुत लोग थे, कोई हिम्मत नहीं हुआ कूदने के लिए, हम कपड़ा पहनते सीधा डायरेक्ट नदी में कूद गए। हम इन्हें सोचे हमारी जान की फिकर है नहीं फिकर, सोचे 4 जान बच जाए वो बहुत अच्छा है हमें लिए। 5 जान बचाने की कोशिश की है, नहीं हो पाया हमसे। आजमगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बाइक सवार बदमाश एक युवक को दिन दहाड़े गोली मारकर असला लहराते हुए फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को आनन फानन में उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। इसके अलावा पुलिस इस घटना को चैलेंज के रूप में लेते हुए 2 घंटे में घटना का अनावरण करते हुए खुलासा भी कर दिया। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के भुजी निवासी मुमताज नामक युवक बाजार से लौटते समय तेज बारिश से बचने के लिए जहानागंज पेट्रोल पंप सहित साईं ढाबा पर रुकने का प्रयास किया। तभी एक बाइक सवार बदमाश पीछे से मुमताज के ऊपर तबातोड़ फायरिंग कर दिया, जिससे मुमताज वहीं लहूलुहान होकर गिर गया और बदमाश असला फहराते हुए फरार हो गए। स्थानीय लोगों से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया और इस घटना को चैलेंज के रूप में लेते हुए चारों तरफ घेराबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दिया। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोगों को सेमा गांव के लगड़ा बाबा कुटी की तरफ जाते हुए देखा गया है। पुलिस ने वहां पहुंचकर घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया तो हमलावर पुलिस को देखकर फायर कर भागने लगे, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगने से वह गिर गया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान सलाउद्दीन पुत्र जलील निवासी भरतपुर जिला गाजीपुर के रूप में हुई। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद किया है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर उसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। तो इस घटना के तत्काल बाद पूरे जनपद में सीमाएं सील करके अभियुक्त की तलाश की गई और चेकिंग कराई गई। अभी कुछ समय पूर्व एक मोटरसाइकिल लंगड़ा बाबा से भुजई नहर पुल की तरफ आती हुई दिखाई गई। पुलिस पार्टी द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। काउंटर फायरिंग में उस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उस अभियुक्त का नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है, जो कि गाजीपुर जनपद का रहने वाला है और इसके द्वारा मुमताज़ को गोली मारा जाना स्वीकार किया गया है। इसके पास से तमंचा बरामद हुआ है जिससे उसके द्वारा गोली मारी गई थी। खोखा कारतूस बरामद हुए हैं मौके से, मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक पिट्ठू बैग बरामद हुआ है। अभी इसे तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। इससे पूछताछ की गई जाएगी कि क्या घटना का क्या मोटिव था और क्यों उसके द्वारा गोली मारी गई। कोरोना काल में गोरखपुर जिले में अब तक की सबसे बड़ी प्रतियोगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आज जिले के 73 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। भारी बारिश के बीच हुई इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा। परीक्षा में लगभग 81,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा देकर निकलने वाले अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा काफ़ी अच्छी रही, लेकिन बारिश के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतें रहीं। पेट की परीक्षा थी, पेपर बहुत अच्छा आया था, इजी थे, मैथ्स के क्वेश्चन इजी थे, बट थोड़ा जीएस था, डिफिकल्ट। प्रोटोकॉल का नियम का क्या रहा? प्रोटोकॉल के नियम सुबह तक सब ठीक था, लेकिन अभी आज देख रहे हो आप क्या चल रहा है। बारिश कितना परेशान किया? तो सुबह से ही बारिश, सुबह आने पे भीग के आया पूरा मास्क भी गीला हो गया था, बाल सब कपड़े भीगे हुए थे पेपर में। बलिया में यातायात व्यवस्था मंगलवार को ध्वस्त हुई दिखी। मामला सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बलिया शहर में लगे भीषण जाम से स्थानीय लोग बेहाल रहे। हजारों की संख्या में घंटों जाम से जूझते लोग देखे गए। टीडी कॉलेज से लेकर रेलवे स्टेशन रोड, चित्तू पांडे चौराहे से लेकर बहेरी रोड तक जाम ही जाम और लोगों को राहत दिलाने के लिए उतरे पुलिस के जवान भी इस जाम से हल्का नजर आते दिखे। गोरखपुर जिले में दवा का काला कारोबार फैलता जा रहा है। महाराजगंज जिले में बरामद लगभग 700 करोड़ की नशीली दवा गोरखपुर से भेजने और एक अन्य ब्रांडेड कंपनी की नकली सिरप भलोटिया मार्केट से सप्लाई की बात सामने आने के बाद औषधि विभाग सतर्क हो गया है।
अब दवा कारोबार से जुड़े अन्य व्यापारी भी यह चाहने लगे हैं कि मंडी से नशीली और नकली दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगे और इसमें अगर जरूरत पड़ी तो दवा विक्रेता समिति के लोग भी जांच में सहयोग करेंगे। हमारे स्तर पे जिस दिन से ये बात आई है 686 करोड़ रुपये इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू है, जो कि इंडियन मार्केट वैल्यू लगभग 57 लाख रुपए की आसपास बताई जा रही है। उसमें सारी शेड्यूल एक्स की दवाएं हैं जो नारकोटिक्स को बिलोंग करती हैं। उसके लिए यहाँ पे कई दुकानों पे जांच पड़ताल भी हुई है। महाराजगंज से लेकर यहाँ तक एसएसबी और वहाँ का जिला प्रशासन और यहाँ के कप्तान साहब से भी हमारी पर्सनल वार्ता हुई थी विपिन टाणा जी साहब से, और उन्होंने भी इसमें अपनी एक टीम लगा रखी है और ड्रग विभाग अपनी तरफ से कर रही है। एसएसबी के एक रिपोर्ट का इंतज़ार है और इसमें कार्रवाई जरूर होगी। 2 विभाग का वो है जिसके तार माने जा रहे हैं गोरखपुर और लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं, जहाँ से माल का चैनल एक है, सप्लाई हो रही है। उसमें एसोसिएशन लगातार विभाग के साथ भी है और जो कल्प्रिट है वो बख्शा नहीं जाए, ऐसी हमारी भी सोच है और हमारा भी प्रयास है। गोरखपुर जिले के पिपराइच इलाके के मटिहानिया सोनम गांव में 5 साल के गजेंद्र की निर्मम हत्या का खुलासा आखिरकार पुलिस ने कर दिया। पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि घर के पास रहने वाला तांत्रिक ही बच्चे को अपने साथ ले गया था। तांत्रिक ने पूछताछ में कई ऐसे राज उगले हैं। उसने बताया कि बच्चे को अपनी तांत्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ले गया था। तंत्र मंत्र के दौरान बच्चे की आवाज़ ना निकले, इसके लिए उसने मुंह में उसके कपड़ा ठूस दिया, जिससे दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद तांत्रिक ने बच्चे के शव को खेत में फेंक दिया। तांत्रिक के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया है। गजेंद्र खुद घर से बाहर नहीं निकला था, बल्कि तांत्रिक उसे लेकर गया था। यह बात साफ हो गई है। आपको बता दें कि बीते बुधवार की रात में 5 वर्षीय गजेंद्र निषाद अपनी मां और भाई के पास सोया था। भोर में 4 बजे मां की नींद खुली तो वह नहीं मिला। इसके बाद गुरुवार की सुबह घर से 300 मीटर दूर स्थित गन्ने के खेत में गजेंद्र का शव मिला था। गजेंद्र के हाथों को पीछे की ओर मोड़कर काले कपड़े से और पैर को कमर में पहनने वाले गर्दन से बांधा गया था। काले कपड़े का इस्तेमाल होने की वजह से उसी दिन पुलिस को तंत्र मंत्र का संदेह हो गया था। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में तांत्रिक ने पूरी घटना की जानकारी दी। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने अन्य साक्ष्यों को एकत्र कर तथ्यों के साथ घटना का पर्दाफाश किया है। थाना क्षेत्र पिपराइच में कुछ दिन पूर्व हुई एक बालक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। तांत्रिक भी उसी गांव का रहने वाला है और उसका कहना था कि उसने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए और बालक पर कुछ विधि करने के लिए बालक को लाया था, जिस पर कि बालक का दम घुटने से बालक की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उसने बालक का शव गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने साक्ष्य संकलन किया है और तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आगे मुकदमे में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सत्य घटना के इस अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें आप अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इसी के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।